उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड के 2 विषयों के परीक्षा परिणाम 5 फरवरी को घोषित किए गए। उसके बाद से लगातार आप सभी के कमेंट्स बने हुए हैं कि बाकी विषयों के परीक्षा परिणाम कब तक आ रहे हैं। तो आप सभी ने अन्य यूट्यूब चैनल की वीडियो देख ली होगी और सभी ने बताया भी होगा कि आगामी 4-6-10 दिनों में आपके परीक्षा परिणाम आ जाएंगे सभी विषयों के, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी 31 जनवरी और 1 फरवरी की, जिसमें हमने साफ साफ आपको बताया था कि 7 फरवरी से आपके परीक्षा परिणाम घोषित होना शुरू हो जाएंगे और कुछ विषयों का नाम भी बताया था कि जो परीक्षा परिणाम आपके मार्च महीने में घोषित हो जाएंगे। तो चलिए उसी पर एक अपडेट और आई है। इस पर पूरा एक एक विषय का हम विषयवार आपको एक संभावित तिथि बता देते हैं। उसी के आसपास में आपको ये परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएगा। आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा और आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी अच्छे ढंग से कर लेंगे। हिंदी में आयोग ने 15 गुना क्यों नहीं बुलाया है, इस पर भी जानकारी देंगे, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल द्वारा भ्रामक जानकारी दी जा रही है कि जीएस में भी कट ऑफ लगाया गया है या उनको अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं। ये जबकि दोनों तथ्य सरासर गलत हैं। दोनों तथ्य गलत हैं। अगर कोई बता रहा है कि हिंदी में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं तो सरासर गलत है, उसको तनिक भी इसकी जानकारी ही नहीं है। दूसरा, अगर कोई कह रहा है कि जीएस में कट ऑफ लगाया है, उसको भी तनिक जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। और हमारे संपर्क में ही जो हमारे साथी हैं, मित्रगण हैं, उसमें से ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जीएस में 3-3 प्रश्न किया है, 6-6 प्रश्न किया है, उनका एलटी ग्रेड में हिंदी विषय से उनका चयन सुनिश्चित हुआ है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इसका कारण क्या है। जो आयोग के कर्मचारियों द्वारा बताया गया है वह यही बताया गया है कि आयोग जानबूझकर 15 गुना नहीं बुलाया है, क्योंकि उसको कापियों का मूल्यांकन करने में समय लगेगा और शासन से उनको निर्देश है कि इस भर्ती को विधानसभा चुनाव के पहले कंप्लीट करना है, जो कि विद्यार्थियों के साथ सरासर अन्याय है। जब आपने नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया है कि हम 15 गुना बुलाएंगे और आप रिजल्ट के दिन भी कह रहे हैं कि हमने 15 गुना बुलाया है, और जबकि हमको अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। गणित में चलिए ठीक है, गणित के लिए तो हमने कहा भी नहीं, आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि आयोग गलती कर रहा है। जीएस तो उसको कलर काट दीजिए अगर कोई बता रहा है, और दूसरा कोई कह रहा है कि पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाए भी, वह भी गलत है। तो आयोग से जो यही जानकारी मिली है कि वह जानबूझकर इनमें कम बुला रहे हैं। अगर आपका कट ऑफ, अभी हमने जो एनालिसिस किया है, जो हमने डाटा प्राप्त किया एससी कैटेगरी में, यदि आपका 68 प्रश्न सही था तो आपका मेल वर्ग में चयन हुआ है। जनरल वर्ग में यानी कि सामान्य अनारक्षित कोटे में 75 प्रश्न पर सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी वर्ग में 78 तक सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 77 तक सिलेक्शन हुआ है। ये आंकड़ा है जो अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया। अब आप बताइए कि कोई अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से है, अगर उसका 74 नंबर है तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्यों 15 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया हिंदी में? क्योंकि इसमें जो सीटें हैं कुल 690 सीटें हैं और अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए 10,350। हम मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो सीटें हैं 13 सीटें हैं, उसमें अभ्यर्थी नहीं मिल पाए होंगे 15 गुने, उसको हम मान लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी में हो सकता है कि 13 सीटें हैं, उसमें अभ्यर्थी नहीं मिल पाए 15 गुना। भूतपूर्व सैनिक की 33 सीटें हैं, उसमें हो सकता है कि मान लें हम नहीं मिल पाएंगे। पीएच की हो सकता है कि 26 सीटें हैं, 15 गुना अभ्यर्थी हो सकता है, हम मान लें। लेकिन अगर हम अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का अगर हम गुणा करेंगे 15 गुना को तो पर्याप्त अभ्यर्थी भी मिल जाएंगे। और एससी कैटेगरी में ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको मैं पर्सनली रूप से जानता हूं और उनका उम्र भी चेक किया हूं। 65 है, 64 है, 63 है, 68 है, उनका नाम नहीं है फाइनल लिस्ट में। जबकि एससी कैटेगरी का तो आपका न्यूनतम कट ऑफ जो है वो 52.5 अंक का है ना, तो इसमें इनका चयन क्यों नहीं हुआ, यह आयोग को बताना चाहिए। और इस पर आयोग से
जानकारी भी लेने की हमने प्रयास किया है। कई अभ्यर्थी गए भी थे, उन्हें बस यही बताया गया कि पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं, जबकि उनका ओमार में सब कुछ डाटा सही है। मैंने पर्सनली रूप से कम 3 से 4 अभ्यर्थियों का उनका ओमार चेक किया है। ठीक है, तो ऐसे ही अन्य विषयों में भी आयोग अब करने वाला है कि वो उनको कापियों का मूल्यांकन कम से कम करना पड़े, ताकि उनको परीक्षा परिणाम ससमय घोषित करके विधानसभा चुनाव के पहले इस भर्ती को पूर्ण करना है। तो ये सरकार का लक्ष्य है। तो हो सकता है कि अन्य विषयों में भी 15 गुना अभ्यर्थी न बुलाए जाएं, 12 गुना 13 गुना ही बुलाए जाएं और बाद में कह दिया जाए कि पर्याप्त अभ्यर्थी ही नहीं मिले। अब जब आप नंबर ही नहीं जारी करेंगे, जब आप कट ऑफ नहीं जारी करेंगे, जब आप फाइनल आंसर की ही नहीं जारी करेंगे, तो अभ्यर्थी को कैसे पता चलेगा कि 15 गुना अभ्यर्थी कैसे नहीं मिले। गणित में तो ठीक है, गणित में तो सभी मान रहे हैं कि हाँ अभ्यर्थी ही नहीं मिले, और पहले भी हमने कट ऑफ में बताया भी था वीडियो में। दूसरा इस पॉइंट पर भी है कि माइग्रेशन क्यों नहीं लागू किया गया। जनरल कैटेगरी में 75 प्रश्न वालों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, और ओबीसी में 78-79 तक का सिलेक्शन हुआ है। तो ये माइग्रेशन क्यों नहीं लागू हुआ, इस पर भी विवाद है, और जल्द ही यह भी अब न्यायालय की शरण में यह वैकेंसी जा सकती है माइग्रेशन को लेकर। माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोक सेवा आयोग को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत बड़ा मुद्दा इस समय वर्तमान में बन चुका है, माइग्रेशन का मुद्दा। तो इस पर भी आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। फाइनल उत्तर कुंजी और कट ऑफ क्यों नहीं जारी करते हैं। फाइनल उत्तर कुंजी जारी करें कि हिंदी में लगभग 3 से 4 प्रश्नों पर आपत्ति थी, किसका प्रश्न बढ़ा है, किसका घटा है। कट ऑफ मान लीजिए, कट ऑफ तो आयोग कहता है कि हम कट ऑफ फाइनल में जारी करेंगे, लेकिन फाइनल उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी करते, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब तक आप फाइनल उत्तर कुंजी नहीं जारी करेंगे, तो अभ्यर्थी को पता कैसे चलेगा कि उनके कितने मार्क्स घटे या बढ़े। आप ऐसा ही उत्तर कुंजी ही देते हैं कि उसमें 4-5 प्रश्न विवादित हों, उसका उत्तर ही गलत दे देंगे। तो एक अगर आयोग है, तो आयोग को इन सब का ध्यान रखना चाहिए। अगर उनको ऐसे अध्यापक ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं, विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं जो उत्तर कुंजी बना सकें, तो हमको बता दें, हम उनको पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध करा देंगे जो कि सटीक उत्तर कुंजी बना सकेंगे, सटीक प्रश्न पूछ सकेंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कब से होंगे, इसके लिए बहुत ही जल्दी आयोग में बैठक होने वाली है। इसके लिए, क्योंकि आपको इसके लिए 2 वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको यूट्यूब पे संभवतः ही कोई बताया होगा, अभी कोई नहीं बताएगा। जिस दिन आवेदन शुरू होंगे सब बताने लगेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, और तब आपके पास पर्याप्त समय नहीं होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स देख सकें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुख्य परीक्षा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको तैयार कर लीजिएगा। पर्याप्त काउंटर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा रहेगी कि वहाँ पर भीड़ लग जाएगी, एक काउंटर से काम नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए पर्याप्त काउंटर बनाए जाएंगे। जल्द ही इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। विषयवार जिनकी परीक्षा अप्रैल में, जिनकी परीक्षा मई में है, उनके आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। जिनकी मुख्य परीक्षा जून महीने में है, उनके आवेदन मार्च अंत या अप्रैल में शुरू होंगे। बाकी जिन विषयों की परीक्षा पहले है, मुख्य परीक्षा, उनके आवेदन पहले लिए जाएंगे। ठीक है, जल्द ही इस पर डिस्कशन हो जाएगा आयोग में, और जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा, और काउंटर वगैरह बनाए जाएंगे। फिर आपके आवेदन शुरू होंगे, ताकि आप आसानी के साथ जमा कर सकें। तो देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अन्यथा जब आपकी अप्रैल महीने में लिस्ट आएगी, उसमें आपका भी अगर नाम आ जाएगा कि आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप मुख्य परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके साथी हैं, आपके सहपाठी हैं, उनसे ज़रूर कह दीजिएगा वह पूरे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। तो चलिए अब बता देते हैं कि एलटी ग्रेड का बाकी विषयों का परीक्षा परिणाम कब तक आ जाएगा। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, इन तीनों परीक्षा परिणाम अब कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 फरवरी तक ये आपको परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएगा। कब तक? 20 फरवरी तक। संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य कब तक? 20 फरवरी तक मैक्सिमम। आजकल में भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 20 फरवरी से आगे नहीं जाएगा। अब आप कमेंट नहीं करेंगे कि संस्कृत का क्या आएगा। और दूसरा, कट ऑफ पर आप नहीं पूछेंगे। कट ऑफ हमने जो बताई थी हिंदी में, उससे कट ऑफ मेल वर्ग में 3-3, 4-4 प्रश्न कम ही गए हैं, और फीमेल वर्ग में 3-4 प्रश्न अधिक गए हैं। तो
एक कट ऑफ का आइडिया कोई भी आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप खुद ही ग्रेजुएट बीएड धारी हैं, 25-26 साल की उम्र है, तो आपको एक अंदाज़ा खुद ही लग गया होगा कि आपके विषय की कट ऑफ क्या जाएगी। तो संस्कृत, विज्ञान और वाणिज्य, इन तीनों विषयों का आपका 20 फरवरी या उसके पहले, आजकल 2 दिन में भी 4 दिन में भी आ सकता है, जब भी आएगा टेलीग्राम पर हम आपको सूचित कर देंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से जुड़कर आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा अब अगला विषय है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का आपका 25 फरवरी तक या उसके पहले, ठीक है, मैक्सिमम ये डेट्स बता रहे हैं, इसके पहले पहले आपको परिणाम आपको दिख जाएगा। कृषि और अंग्रेजी की बात कर लें तो कृषि और अंग्रेजी में आपका परीक्षा परिणाम या तो 28 फरवरी को आएगा, इन दोनों विषयों का। कब? या तो 28 फरवरी को आएगा या फिर होली के बाद, ठीक है। तो 28 फरवरी तक आप परेशान नहीं होना, तो कट ऑफ की वीडियो देखें, आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, या अन्य परीक्षाएं आपको नहीं लग रहा है कि आपका चयन हो पाएगा तो आप अन्य परीक्षाओं की अपनी तैयारी करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका चयन हो जाएगा तो आप अपनी तैयारी करिए। कट ऑफ की वीडियो बार बार न तो हमसे पूछें न तो किसी अन्य से पूछकर अपना समय खराब करें, वही समय आप अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगा दें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। उर्दू कला संगीत की हम बात कर लें तो उर्दू कला संगीत का भी आयोग पूरा प्रयास करेगा कि होली के पहले इसका भी परीक्षा परिणाम दे दिया जाए, यानी कि 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी को पूरी उम्मीद है कि इनका भी आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो ये फिर होली के बाद जाएगा, तो इसके पहले की उम्मीद मत रखिएगा इन विषयों की। 28 फरवरी के पहले उम्मीद मत रखिएगा। 28 फरवरी को अगर आ गया चेक कर लीजिएगा इन विषयों का, अगर 28 फरवरी को नहीं आएगा फिर 10 मार्च के बाद ही आएगा, ठीक है। इन 5 विषयों का थोड़ा सा डाउट है, आयोग ने बताया भी है कि हम पूरी कोशिश करेंगे इन विषयों का परीक्षा परिणाम फरवरी के अंत में घोषित करने का, यानी कि 28 फरवरी तक, ठीक है। ये जो अपडेट है आपको देखे होंगे कि आपको 7 फरवरी हम ही ने बताया था, तब सभी चैनल बता रहे थे कि 20 फरवरी के पहले एलटी ग्रेड का परिणाम नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं एसएसटी जीव विज्ञान शारीरिक शिक्षा का। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि इनके परिणाम आपको मार्च महीने में भी देखने को मिलेगा। तो इसके जो परिणाम है वह आपको 11 से 14 मार्च के बीच में देखने को मिलेंगे। 11 से 14 मार्च के आसपास में एसएसटी जीव विज्ञान शारीरिक शिक्षा। एसएसटी वाले थोड़ा सा ध्यान दे दें, अगर हमने जो कट ऑफ बताई है, क्योंकि माइग्रेशन नहीं लागू हो रहा है तो कट ऑफ सब में ज़्यादा जाएगी, लेकिन एसएसटी में क्या होगा, एसएसटी में थोड़ा सा कट ऑफ और आपकी डाउन होगी, 2 से 3 प्रश्न। क्यों डाउन होगी? क्योंकि आयोग में जब हम लोग गए पता करने तो वहाँ पर जो डाक विभाग काउंटर है वहाँ पर कई अभ्यर्थी अपना आवेदन दे रहे हैं। उनका जो वैकल्पिक विषय आपका रहा होगा एसएसटी में, आप देखा होगा कि वैकल्पिक विषय का 4 एक ऑप्शन था वैकल्पिक विषय, फिर वैकल्पिक विषय सेकंड, उसमें भी 4 ऑप्शन था, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इसी वाले कॉलम में भी कई अभ्यर्थियों ने 2 गोला कर दिया है। इतिहास और भूगोल उनको करना था, यहाँ इतिहास भूगोल कर दिया और यहाँ पर भूगोल काला कर दिया। तो ये वाला प्रश्न उनका नहीं चेक होगा, वो चाहे जितना अपना अभ्यर्थन दें। वहाँ पर हमने पता किया भले अभ्यर्थियों का वो ले लिया जाता है प्रार्थना पत्र, लेकिन वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें ओमार में गलती हुई है। बाकी तो हर विषयों में थोड़ा बहुत गलती 1-2% छात्रों से हो ही जाती है, ये छोटी मोटी गलतियां हैं वो हो जाती हैं और उस पर आयोग आपको कोई रियायत नहीं देगा। तो एसएसटी में थोड़ा सा कट ऑफ आपकी 2-3 प्रश्न और डाउन हो सकते हैं जो हमने बताया है। तो जितना भी बताया है उसके आसपास में आपका नंबर है, उससे थोड़ा सा कम भी है, तो अपनी धुआंधार तैयारी करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और विधानसभा चुनाव के पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। अगर यह मामला कोर्ट में नहीं जाता है 15 गुना की वजह से या माइग्रेशन की वजह से, तो ये भर्ती पूर्णतः आपकी विधानसभा चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएं। उन्होंने नोटिफिकेशन में अगर 5 गुना लिखा होता तो सही होता, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ही गुना बुलाइए, आप 3 ही गुना बुलाइए, लेकिन आपने जब नोटिफिकेशन में उसको मेंशन कर दिया है तो फिर आप 15 गुना क्यों नहीं बुला रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है अभ्यर्थियों के सामने जो कि आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।